राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों नमस्कार, राम राम। जिस प्रकार संघर्ष की कड़ी में आज लगातार 4 माह और 28 दिन इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कल निदेशालय पर सेक्रेटरी साहब कुणाल सर आए 3 बजे के बाद में और रात्रि 9 बजे तक यहाँ रुके और लगातार उन्होंने कहा कि भाई जो भी है उनको बुलाओ और हम उनसे बात करेंगे। तो जैसे ही उनका बुलावा आया हम गए तो साहब से बातें हुई। तो बातों में उन लोगों ने कहा कि भाई हम आपके पूरी तरीके से साथ में हैं और आप जो भी हैं आप दौड़ में हो। और भी कई कुछ बातें हमने भी रखी, उन्होंने भी रखी कि सर हम आज लगातार 17 साल से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। बंद स्कूलों के ताले हमने खोले थे, आपकी स्कूलें बंद हो रही थी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वहाँ आपकी स्कूलें आबाद रखी। हमने साफ शब्दों में इनको अपनी तरफ से बात रखी पूरी तरीके से। तो उन लोगों ने कई बातें एक्सेप्ट की, बिल्कुल सही है। हम मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान था और आगे भी रहेगा। काफ़ी बातें हुई और उन्होंने कहा कि भी हमारी तरफ से हम पूरे पॉजिटिव हैं इस मैटर में और हमने हमारी तरफ से जो बातें रखनी थी पूरी अच्छी तरीके से बातें रखी। और मित्रों, संघर्ष को बढ़ाते हुए मेरे राजस्थान के आम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार झुंझुनू में कल मिले हैं और भी कई ज़िलों में आम पंचायत शिक्षक भाई मिल रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। अपनी पीड़ाएं रख रहे हैं क्योंकि अपनी पीड़ा जायज़ हैं, अपना हक जायज़ हैं। ये राजस्थान सरकार भी मान रही है कि भाई हमने आपको वादा किया था कि हम 100 दिनों में आपको परमानेंट करेंगे। और जिस प्रकार चुनाव से पहले इन लोगों ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि भाई हम आपको आते ही नियमित करेंगे, जबकि हम लगातार 17 साल से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, लेकिन आप लोग भर्ती निकालते हो, भर्ती रद्द कर देते हो। तो इस प्रकार के क्रम को तोड़कर हमारा जल्द से जल्द स्थायीकरण किया जाए, नियमितीकरण किया जाए और 24,000 भाइयों को, 24,000 भाई और बहनों को राहत दी जाए। 24,000 भाई आज सड़कों पर है। जिस प्रकार और हर ज़िले में आज अपनी आम पंचायत शिक्षक भाई और विद्यालय सहायक भाई जा के अपनी मांगे रख रहे हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि 17 साल का उनका जो मन में एक इस प्रकार का दर्द है, जो एक पीड़ा है, वो अधिकारियों के सामने और मंत्रियों के सामने रखना अपना एक जायज़ हक है और ये सरकार भी मान रही है। क्योंकि आप लंबे समय से इस प्रकार से संघर्ष कर रहे हो, आप स्कूलों में अपना बहुत बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हो, ये लोग भी मान रहे हैं, राजस्थान सरकार भी मान रही है। तो अपना हक जल्द अपन नियमितीकरण का है वो लेके रहेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े तो हम लेके रहेंगे। तो अधिकारियों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात की और सकारात्मक बातें रखी गई हैं। हालांकि हमने कहा कि भाई हमें बात तो खूब हुई है सकारात्मक, लेकिन हमारा काम भी कुछ सकारात्मक होना चाहिए और काम हमें कुछ बातें हमें सकारात्मक लगी। जिस प्रकार से आप राजस्थान सरकार की मंशा है, तब इन्होंने 2 साल की छूट है वो बढ़ाई। इन लोगों ने पहले भी कहा था कि भाई हम बजट में आपको कुछ दिखेगा, तो वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। और उसके बाद में 2-3 मीटिंगें हुई, उसमें इन लोगों ने अपनी बार जिक्र किया है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार भी कह रही है कि भाई हम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हमने तो कहा कि भाई आप जिस दिन हमारा नियमितीकरण ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन हम पॉजिटिव मानेंगे। क्योंकि हमारे साथ में 17 सालों से बहुत धोखे हुए हैं, दर की ठोकरें खाई है इन 17,000 भाइयों बहनों ने। और इनका हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इन सड़कों पर भी रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और हमारा जायज़ हक है वो राजस्थान सरकार से लेके रहेंगे। और जिस दिन हमारा हक मिल जाएगा उस दिन हम राजस्थान सरकार की जय जय करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। जय हिंद, जय संघर्ष, जय संगठन।